डिकोडिंग स्पोर्ट्स सीयूटी फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस क्लासेस फॉर बीपीएड बीएससी। दोस्तों, अगर आपको भी हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 आपका जो सीयूटी यूजी का सिलेबस है, कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप ये वीडियो को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके चैप्टर नंबर 4 कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स का सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, प्रोपागांडा ऑफ स्पोर्ट्स, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, क्रिएटिंग सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। तो क्या आपकी मदद करता है आपका स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपका प्रोपागंडा ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, प्लेयर के सिलेक्शंस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी डेवलप करने के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आपका डेवलपमेंट क्या करने के लिए सोशल क्वालिटीज़ का, या फिर कोई आपका रिक्रिएशन का सोर्स बनने के लिए। तो क्या आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका टूर्नामेंट। टूर्नामेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज और क्रिएटिंग सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। दोस्तों यहाँ पर आपको कई लोगों को पता नहीं होगा, ठीक, कंपटीशन दिख रहा है या टूर्नामेंट दिख रहा है। मुझे कोई बता सकता है कोई चैट बॉक्स में कि आपका जो कंपटीशन और टूर्नामेंट में फ़र्क क्या होता है? जल्दी आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका कंपटीशन और टूर्नामेंट में मेन फ़र्क होता है, अगर आपसे कोई पूछे आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन आपने देखा होगा कोई भी फील्ड में होता है, ठीक है, खाली स्पोर्ट्स में नहीं, पोएट्री कंपटीशन, डांस कंपटीशन। लेकिन हम टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट हमारा सिर्फ स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, होता है ना, ये टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट आपके स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, कंपटीशन आपका कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कंपटीशन और टूर्नामेंट में फ़र्क क्या होता है तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि टूर्नामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सभी को मैंने पढ़ाते वक्त बताया था क्लास में कि टूर्नामेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका कौन सा, लीग टूर्नामेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है नॉकआउट टूर्नामेंट। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और चौथा हमारा कौन सा है? चैलेंज टूर्नामेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं रैंकिंग टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के टूर्नामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट। क्या बोला है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। तो आप ऑप्शंस को पढ़िए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्पेशल सीडिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका चैलेंज टूर्नामेंट। तो दोस्तों हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो स्पेशल सीडिंग है ये तो कोई प्रकार टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है ना। नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी होता है, चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है, पर स्पेशल सीडिंग क्या है? ये तो कोई टूर्नामेंट नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा स्पेशल सीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एज्यूमिंग द सेम नंबर ऑफ टीम्स। क्या बोला है? एज्यूमिंग, हम मतलब एज्यूम करने की सेम नंबर ऑफ टीम्स है। द टाइप ऑफ टूर्नामेंट दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट वुल बी। मतलब कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है, अगर मान ले हम नंबर ऑफ टीम्स बराबर हैं और हर प्रकार का टूर्नामेंट कराए तो कौन से टूर्नामेंट करवाने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, या फिर लैडर टूर्नामेंट, या फिर सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, या फिर डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा टाइम टूर्नामेंट कराने में कौन सी किस में लगता है? लीग टूर्नामेंट में लगता है ना। लीग टूर्नामेंट क्या बोलते हैं? राउंड रॉबिन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एन इफेक्टिव वे टू एंश्योर स्टूडेंट इनपुट। क्या बोला है? एक अच्छा सा तरीका, एक एन इफेक्टिव वे टू एंश्योर स्टूडेंट इनपुट एंड एनर्जी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंट्रामुरल प्रोग्राम इज टू डेवलप अ। क्या बोला है? बच्चों का इंटरेस्ट डालने के लिए इंट्रामुरल प्रोग्राम में उनका एनर्जी डालने के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं, आपको भी बताना है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, रिवॉर्ड सिस्टम, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इंट्रामुरल काउंसिल बैठा सकते हैं, या फिर इंट्रामुरल बुलेटिन कंट्रोल काउंसिल। दोस्तों इंट्रामुरल होता क्या है? जो भी हमारे कैंपस के अंदर जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों इंट्रामुरल में बच्चों को उत्साहित करने के लिए हम आपका एक रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब बच्चों को गिफ्ट विफ्ट की टाइप, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपका, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल FIVB is located in Lausanne, Switzerland. It was founded in Paris
फ्रांस इन। आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर फेडरेशन है वॉलीबॉल का FIVB, इसका आपको कहाँ लोकेटेड है, स्विट्जरलैंड में। और कहाँ इसका फाउंडेशन हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका 1947 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोग्राम मेड बाय द ऑर्गेनाइजर। क्या बोला, व्हाट इज द प्रोग्राम मेड बाय द ऑर्गेनाइजर बिफोर फ्यू डेज और ऑन द सेम डे ऑफ द कॉम्पिटिशन कॉल्ड। क्या बोला है, प्रोग्राम के जो प्रोग्राम करवाता है, ऑर्गेनाइजर करवाता है कोई भी प्रोग्राम, तो क्या चीज़ वो बनाता है टूर्नामेंट के या कोई भी कंपटीशन के 1-2 दिन पहले या फिर उसी दिन। तो दोस्तों कोई भी टूर्नामेंट को चालू करने से पहले हम फिक्सर बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं ना, उसी दिन बनाते हैं, 1-2 दिन पहले बनाते हैं कि किसका मैच किससे होगा। तो ये होता है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ देयर आर 16 टीम्स प्लेइंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर इन द टूर्नामेंट। क्या बोला है, 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, देखते हैं, पहले देखते हैं इसका। देखिए 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब 16 हो गया तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा, 2 1 2 हो गया, 1 2 3 4। तो हमें 16 आ रहा है, 4 राउंड में आ जा रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 राउंड। तो कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 17 रहता, ठीक है, तो आपको कौन सा लेना पड़ता, नेक्स्ट लेना पड़ता, मतलब 2 × 2 × 2 बाई निकालना आता है ना आपको, तो अगला नंबर लेते, क्योंकि यहाँ 16 दिया हुआ है और हमारा 2 × 2 करके भी मल्टीप्लाई करके भी 16 में आ जा रहा है 4 बार में, तो हमारा नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा, 4 होगा। वहीं आपका बाई निकालने हैं, आगे क्वेश्चन में बता दूंगा आपको वो तो खैर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आपका, हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन इफ 21 टीम्स आर प्लेइंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या बोला है, आपका बाई कितना दिया जाएगा अगर 21 टीम किसी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिख लेना नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, 21। बाई कैसे निकालते हैं, 2 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। 2 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 क्या है आपका, एक 16 और 32 के बीच में आता है ना आपका 21, जो दिया हुआ था इसमें 21 टीम, तो 16 और 32 के बीच में आता है, तो हमें लेना है बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर क्या है, 32 है। 32 है और यहाँ कितना दिया हुआ है, 21, तो माइनस करेंगे 21, तो निकल जाएगा हमारा, कितना निकलेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो टोटल बाई कितना मिल रहा है हमें, 11 बाई मिला, निकला ना 11 बाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाई का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जो हमने निकाला नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारा क्या आया था, 32 आया था, माइनस क्या आया, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है इसमें, 21 है, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 11। तो 11 बाई देंगे अगर हमारी कोई भी टूर्नामेंट में 21 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट आर जनरली कंडक्टेड इन इंडिविजुअल गेम्स लाइक बॉक्सिंग एंड टेनिस एक्सेट्रा। क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट कराया जाएगा जब आपका इंडिविजुअल गेम्स की बात करें, जैसा हम बॉक्सिंग और टेनिस की। तो दोस्तों हम इंडिविजुअल गेम्स में कराते हैं चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चैलेंज, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज बेस्ट इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स एंड द ऑर्गेनाइजर वांट टू कंप्लीट द टूर्नामेंट अर्ली। क्या बोला है, आपका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टूर्नामेंट बेस्ट रहेगा अगर काफ़ी सारी नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है और ऑर्गेनाइजर जो करवा रहा है टूर्नामेंट को वो चाहता है कि टूर्नामेंट आपका जल्दी खत्म हो। तो दोस्तों हमें करना है क्या, टूर्नामेंट को जल्दी खत्म। तो जल्दी खत्म किस में होता है, हमारा एलिमिनेशन टूर्नामेंट में। नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ना, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। तो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट को जल्दी खत्म होता है, क्योंकि जो टीम एक बार हार जाती है बाहर हो जाती है, तो टीम हारते जाएंगी तो टीम कम होते जाएंगी, जल्दी जल्दी हमारा कॉम्पिटिशन खत्म होगा। तो हमें क्या करवाना था, कॉम्पिटिशन जल्दी खत्म करवाना था ना, तो नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
इन नॉकआउट टूर्नामेंट एनी टीम वंस डिफीटेड, क्या बोला है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर कोई टीम एक बार हार जाती है, डिफीटेड मतलब हार जाती है, तो क्या होगा, अगेन प्लेज इन द टूर्नामेंट, क्या दोबारा टूर्नामेंट में खेलेगी या फिर वहीं पे बाहर हो जाएगी, गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, या फिर अगले राउंड में पहुंच जाएगी, फाइनल राउंड में डायरेक्ट, या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, अगर कोई टीम एक बार हार जाती है तो वहीं से वो बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट, क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यहां बात कर रहा है किसकी, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट, तो ये आपका कौन से प्रकार का टूर्नामेंट के अंदर आता है। आपके ऑप्शन है नॉकआउट, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन या फिर कॉन्सोलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दो कॉम्बिनेशन होकर बन रहा है, लीग और नॉकआउट, तो ये हो जाए हमारा जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस, क्या निकालना, नंबर ऑफ मैचेस किसमें, फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स इन लीग फिक्चर, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा, अगर कोई लीग फिक्चर दिया हुआ है आपको जिसमें हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, इवन है, तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, n-1/2 होता है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, n-1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब आपका नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ईजी आपको, आप सबसे बन जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का, लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल, गुड स्कोर, मैनी मैचेस या फिर हेल्दी टूर्नामेंट। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, हमें नॉकआउट टूर्नामेंट करवाने के लिए एक ही एडवांटेज है हमारा, इसमें दिए गए ऑप्शन में से लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल, नॉकआउट टूर्नामेंट करवाने के लिए हमें कम ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट जल्दी खत्म होगा और नंबर ऑफ टीम्स जल्दी एलिमिनेट होते जाएगी। गुड स्कोर तो ये भी बेकार है, मैनी मैचेस आपका ये भी गलत हो जाएगा, हेल्दी टूर्नामेंट में भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज इंट्रामुरल टूर्नामेंट, आपका पूछा है इंट्रामुरल टूर्नामेंट क्या होता है, इंटर क्लास, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट या फिर इंटर स्टेट। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको इंट्रामुरल टूर्नामेंट के बारे में, इंट्रामुरल टूर्नामेंट वो होता है जो हमारे किसी भी संस्थान के अंदर खेला जाता है। तो अंदर क्या खेला जाएगा, इंटर क्लास खेला जाएगा ना, इंटर स्कूल मतलब बाहर दो स्कूल का, तो ये बाहर हो गया ना कॉलेज से या फिर स्कूल से। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, ये भी बाहर हो गया, इंटर स्टेट भी बाहर हो गया। तो ये सब आपका जो नीचे दिए तीन ऑप्शन हैं, ये सब आपके एक्स्ट्रा मुरल में आएंगे, एक्स्ट्रा मुरल जो हमारे कैंपस से बाहर खेले जाते हैं, बाहर वाली टीमों के साथ खेले जाते हैं। और इंट्रा मुरल मतलब आपस में खेले जाते हैं किसी भी स्कूल के अंदर या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर, ठीक है, विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16 तक, इतना मैं धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर आर 31 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, क्या बोला है 31 टीम अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो हाउ मेनी टीम्स विल बी इन द फोर्थ क्वार्टर, तो फोर्थ क्वार्टर में हमारी कितनी टीम्स रहेंगी, ये आप बना लीजिए। 4 क्वार्टर, 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया हमारा चौथा क्वार्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, 31, ठीक है। 4 क्वार्टर बना लिया था मैंने, हमारी टीम्स पार्टिसिपेट कर लिए कितनी, 31 क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें 4 भाग में बांटना पड़ेगा ना, तो 4 7 जा 28 होगा। अब रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचेगा, 3 बचा, तो अब क्या करेंगे देख लीजिए, रिमाइंडर आपका 3 बचा। अगर हमने 31 को 4 भागों में डिवाइड किया तो 7 से कटा, तो 7 4 जा 28 हो गया, 3 हमारा रिमाइंडर बचा। अब मैं काटता हूँ इसको, अब देखिए क्या बचा था हमारा, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो हमने क्या कहा था 7 सब में बांट दिया, तो कितना हो गया हमारा 28। अब बचा कितना हमारा रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था, तो 3 रिमाइंडर बचा हुआ है। तो ये अब हम किसको देंगे, सबसे पहला जो हम क्वार्टर में देते हैं वो किसको देते हैं, तीसरे वाले नंबर टीम को देते हैं ना, तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। फिर किसको देते हैं, हम फर्स्ट वाली टीम को देते हैं, ये रूल है आपका, ठीक है। पहले तीसरे वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, फिर देते हैं हम सेकंड वाले को। तो हमारे पास 3 ही एक्स्ट्रा थी, तो हमने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो पहले वाले में कितनी टीम हो गई, 8, दूसरे वाले में भी 8 हो गई, तीसरे वाले में भी 8 हो गई और चौथे वाले में 7 रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका,
इफ़ देयर आर 30 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स विल बी इन द फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर में कितनी टीम्स रहेंगी आपकी दोस्तों? फोर्थ क्वार्टर में हमारी टीम्स रहेंगी 7। ठीक है, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड इंट्रामुरल इज डिराइव फ्रॉम। क्या बोला है? द वर्ड इंट्रामुरल आपको कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से? तो दोस्तों द वर्ड इंट्रामुरल इज डिराइव फ्रॉम इंट्रामुरस। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दिया है वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी बाइज आर अवॉर्डेड इन अ लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। क्या बोला है? अगर कोई भी लीग टूर्नामेंट है जिसमें कितना टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है? 8 टीम, तो कितना बाई मिलेगा? दोस्तों ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जो भी आपका 2 के पावर में आता है, क्या 2 के पावर में, वहाँ हम बाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये मत कन्फ्यूजन मत होइएगा कि इवन नंबर वाली टीम्स को बाई नहीं दिया जाता है। इवन नंबर वाली टीम्स को भी बाई दिया जाता है। बाई उसको नहीं देते हैं जिसका पावर ऑफ 2 में आता है। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 टीम है तो हम बाई नहीं देंगे। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, 8 टीम है तो बाई नहीं देंगे। और क्वेश्चन में भी हमसे 8 ही टीम के बारे में पूछा है। अगर यहाँ पर 16 टीम का पूछता है 2 का पावर 4, तो भी हम बाई नहीं देते। ठीक है, तो ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बाई किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। तो 2 के पावर में जो भी संख्या रहती है हम उसमें बाई नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू। क्या बोला है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 में स्पेशल सीडिंग किसको दिया जाता है? मीडियम टीम को दिया जाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग टीम को दिया जाता है, या फिर वीक टीम को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका स्पेशल सीडिंग है ये दिया जाता है आपका स्ट्रॉन्ग टीम्स को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज नॉट द फॉर्म ऑफ लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट, साइक्लिक, डबल लीग, राउंड रॉबिन या फिर सिंगल लीग। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें क्या पूछा है? आपका फॉर्म पूछा, मतलब ठीक है, फॉर्म बोल रहा है यहाँ पर। डैश इज नॉट द फॉर्म ऑफ लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट, तो ये आपका साइक्लिक इज नॉट द फॉर्म ऑफ लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट होगा आपका करेक्ट आंसर। डबल लीग तो लीग हो गया, राउंड रॉबिन को भी लीग बोलते हैं, और सिंगल लीग तो होता ही है लीग। ठीक है, सिंगल लीग हो गया, डबल लीग हो गया, राउंड रॉबिन, तो ये तीनों तो लीग का बात कर रहा है, पर यहाँ पर फॉर्म नहीं है आपका साइक्लिक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या बोला है? अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालना है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस निकालने का नॉकआउट टूर्नामेंट में फॉर्मूला होता है n-1। n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1, तो हमारा नंबर ऑफ मैचेस निकल जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। क्वेश्चन नंबर 23, अ डैश इज अ कॉम्पिटिशन। क्या बोला है? अ डैश इज अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन वेरियस टीम्स इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आपका टूर्नामेंट एक प्रकार का कंपटीशन होता है जहाँ पर वेरियस टीम्स पार्टिसिपेट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरियस मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। क्या बोला है? आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से एक फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, फैसिलिटीज ऑफ ग्राउंड, इक्विपमेंट एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल, टाइम ड्यूरेशन इन विच द टूर्नामेंट टू बी कंप्लीटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरियस मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करता है कोई भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में? तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन मल्टीपल देन सम टीम्स में बी गिवन। क्या बोला है? अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में बात करें, अगर कोई भी नंबर ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है वो मल्टीपल नहीं है, मतलब इवन नंबर में नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी है सीडिंग, ऑप्शन नंबर सी है बाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाइल्ड कार्ड। तो दोस्तों ऐसे समय पे हम बाई देते हैं फर्स्ट राउंड में टीम्स को, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर पॉपुलर। क्या बोला है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कौन सा टूर्नामेंट पॉपुलर है? नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा जो फेमस है वो है लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट क्या होगा? पहले मान लो टीम्स का हर एक टीम्स का अलग अलग पूल में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ 4 टीम है, A1 2 3 4, यहाँ 4 टीम है, तो एक का 2 के साथ होगा, फिर एक का 3 के साथ होगा, ऐसे ही हर टीम में आपस में मैच हो जाएगा। तो हर पुल से एक टीम निकल के आएगी, तो हर मान लो 4 पुल है तो चारों पुल से अलग अलग टीम निकल के आई। अब ये चारों पुल का नॉकआउट करा देंगे। शुरू में क्या हुआ? लीग हुआ, लास्ट में क्या हो रहा है? नॉकआउट हो रहा है। तो ये हमारा लीग कम नॉकआउट है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो आंसर सभी को पता चल गया, लीग कम नॉकआउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है जिसमें रखा जाता है कि जो मजबूत मजबूत टीम होती है उनका आपस में भिड़न ना हो, ठीक है, टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में। तो हम जो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पढ़ते वक्त मैंने आपको क्लियर बताया था, उसको बोलते हैं हम सीडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स आर दोस टूर्नामेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज। इंट्रामुरल टूर्नामेंट आपका कौन से टूर्नामेंट होते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स आर दोस टूर्नामेंट्स विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट, हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर होती है, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट के विद इन द बाउंड्री वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइस। बाइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाई निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2। क्या बोला है, नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2। देखिए सारा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है ना, तो ऐसे आपको पता रहता भी है ना, मान लीजिए आंसर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ को कॉपी में कर करके सॉल्व करेंगे तब आपको याद हो जाता है वो चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइस। तो बाइस का फॉर्मूला होता है हमारा नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स होता है, ठीक है, कितना टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा आपका, इन दिस मेथड नो बाय इज गिवन टू एनी टीम एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, कोई बाई नहीं दिया जाता है किसी भी टीम को, और ना ही हमें कोई नंबर ऑफ टीम्स इवन रहे या ऑड रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये कौन सा मेथड होता है। तो दोस्तों ये मेथड होता है हमारा स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। स्टेयरकेस मेथड में हमें कोई टेंशन नहीं रहता कि नंबर ऑफ टीम्स इवन है कि ऑड है, हमें कोई बाइस देने का झंझट नहीं रहता है। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी होता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका स्टेयरकेस मेथड होता है लीग टूर्नामेंट कराने का, इसमें कोई झंझट नहीं रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल राउंड्स इन साइक्लिक मेथड इफ द नंबर ऑफ टीम्स इन इवन। क्या बोला है, टोटल राउंड्स इन साइक्लिक मेथड इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, हम लगाते हैं n-1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए। अगर वही नंबर ऑफ टीम्स ऑड रहती तो हम सिर्फ n रहते, ठीक है, जितना टीम रहता उतना राउंड्स होते हैं। पर यहाँ पर क्या दिया है, हमारा इवन नंबर ऑफ टीम्स का पूछा है, कितना राउंड होगा साइक्लिक टूर्नामेंट में। तो हमारा इवन नंबर ऑफ टीम्स का अगर हम साइक्लिक मेथड से निकाले तो हमारा फॉर्मूला होता है n-1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल राउंड्स इन साइक्लिक मेथड इफ द टीम इज ऑड। मैंने आपको बताया कि ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है, ऑप्शन नंबर ए, जितना टीम्स रहेंगी उतना ही आपका राउंड होगा। अगर ऑड टीम है, अगर वही मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर इवन रहती तो हम नंबर ऑफ टीम्स -1 कर देते नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए साइक्लिक मेथड में। मैंने आपको सारा चीज़ पढ़ाया है डिटेल में, ठीक है। अगर आपको भी जो बच्चे पास नोट्स नहीं है चाहिए आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस का जो भी आपका एग्जाम में आ रहा है, हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब चीज़ आपको मिल जाएगा काफ़ी कम कॉस्ट में, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और जो हमारी नोट्स हैं उससे अच्छा नोट्स आपको CUT फिजिकल एजुकेशन का तो फिलहाल में नहीं मिल सकता है, आप देख कर भी पता चल जाएगा। बाकी जो बच्चे लिए हैं वो जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पहुँचे हम। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टूर्नामेंट इज। टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आपके ऑप्शन हैं, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग प्लेयर्स। क्या कोई भी टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करे प्लेयर्स के बीच में, नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 काट दो। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, टू डिस्करेज स्पोर्ट्समैनशिप। नहीं होता भाई, डिस्करेज थोड़ी करेंगे स्पोर्ट्समैनशिप को। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ, टू मेक द टीम्स स्पेंड मनी। ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि टीमों को पैसा खर्चा कराए। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, टू हेल्प द प्लेयर एक्वायर न्यू स्किल्स। प्लेयर को नया स्किल सीखने में मदद करना, बिल्कुल सही। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टूर्नामेंट का। क्वेश्चन नंबर 34, 22 कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डैश राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। 22 कब दिया जाता है दोस्तों, कौन से राउंड में दिया जाता है। दोस्तों 22 हमेशा हमारा फर्स्ट राउंड में दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट राउंड, ठीक है। सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका डिसएडवांटेज नहीं है लीग टूर्नामेंट का। मतलब आपको क्या पता करना है कौन सा एडवांटेज है। चांस ऑफ इंजरी ड्यू टू फटीग, एक्सपेंसिव, फेयर अपॉर्चुनिटी या फिर टाइम कंज्यूमिंग। तो दोस्तों हमारा फेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है लीग टूर्नामेंट में, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया
ठीक है, ये हमारा डीमेरिट नहीं है, डीमेरिट मतलब नहीं है, मतलब एडवांटेज पता करना है, तो हमारा फेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें लीग टूर्नामेंट में अपना मौका दिखाने का। मान लो पहले मैच में नहीं चल पाए तो आपको काफ़ी सारे मैचेस मिलेंगे अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, IAAF स्टैंड्स फॉर, IAF का फुल फॉर्म पूछा है आपका दोस्तों। IAF का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म इंट्रामुरल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आपको बताना है कि जो इंट्रामुरल टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से। तो ये दोस्तों डिराइव हुआ है आपका इंट्रा एंड मुरालिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिख रहा है इंट्रा एंड मुरालिस से, तो यहाँ से आपका डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से आपका वर्ड इंट्रामुरल। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट, क्या बोला, सिंगल लीग टूर्नामेंट में हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ मैचेस। तो सिंगल लीग में कैसे निकालते हैं, एन नंबर ऑफ टीम्स -1 डिवाइड बाई 2, ऐसे निकालते हैं ना हम सिंगल लीग में नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट, तो दिए गए ऑप्शन में क्या पूछा है, कौन सा मेरिट नहीं है, मतलब कौन सा एडवांटेज पॉइंट नहीं है, तो आपको बताएं कौन सा डिसएडवांटेज पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट, इक्वल चांस टू ऑल द टीम्स टू प्ले विथ ईच अदर, हेल्प्स इन रैंकिंग द टीम्स, टूर्नामेंट कैन बी फिनिश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों क्या हमारा ये लीग टूर्नामेंट का मेरिट है, नहीं है ना मेरिट कि टूर्नामेंट कैन फिनिश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉकआउट में टूर्नामेंट हमारा जल्दी खत्म होता है ना, लीग में तो टूर्नामेंट जल्दी खत्म नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा, डीमेरिट हो गया। हमें क्या पता करना था, एक डीमेरिट कोई सा भी पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है आपका ICC स्टैंड्स फॉर, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ICC का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फाउंडेशन का हुआ था ICC का 1909 में, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्पोर्ट्स इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ, संतोष ट्रॉफी आपका कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, इन साइक्लिक मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी राउंड्स विल बी कंडक्टेड इफ देयर आर 9 टीम्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, क्या बोला है, साइक्लिक मेथड की बात कर रहा है लीग टूर्नामेंट का। हाउ मेनी राउंड्स विल बी कंडक्टेड इफ देयर आर 9 टीम्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, कितना टीम दोस्तों, 9 टीम, 9 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। साइक्लिक मेथड में हमें अगर निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ टीम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टीम्स क्या है हमारा, ऑड है, तो ऑड रहेगी तो नंबर ऑफ राउंड्स भी एन रहेगा, मतलब 9 टीम है तो 9 राउंड होगा, ठीक है। अगर वहीं मान लो यहाँ पे 10 होता तो इवन हो जाता, तो इवन हो जाता तो कितना राउंड होता, अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो n-1 हो जाता, तो n-1 मतलब 10 - 1 तो 9 राउंड होता हमारा, अगर यहाँ पर इवन टीम्स रहती। पर हमें क्वेश्चन अब क्या दिया है, 9 टीम्स, 9 टीम्स क्या है हमारा, ऑड नंबर है, नॉन ऑड नंबर है ना, तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, जितना टीम रहेगा उतना हमारा राउंड होगा साइक्लिक मेथड में, ठीक है, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट डज अ टीम गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट इफ इट डिफीटेड वंस, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें कोई टीम बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है अगर वो एक बार हार जाती है, तो दोस्तों ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, विच स्पोर्ट्स इज BCCI एसोसिएटेड विथ, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपका इंडिया का गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये आपका जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, लैडर एंड पिरामिड टूर्नामेंट आर टाइप्स ऑफ, तो जो आपका दोस्तों लैडर और पिरामिड टूर्नामेंट होता है ये आपका किसके प्रकार हैं, ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट या फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो दोस्तों लैडर एंड पिरामिड टूर्नामेंट जो होता है ये आपका एक प्रकार का चैलेंज टूर्नामेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज बेस्ट इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, क्या बोला है, कौन सा टूर्नामेंट बेस्ट रहेगा अगर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो दोस्तों अगर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है तो हमारे लिए एलिमिनेशन ही मेथड अच्छा रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा, मतलब जो टीम हारी एक बार बाहर कर देंगे उनको।
क्वेश्चन नंबर 47, इंट्रामुरल प्रोग्राम्स एंश्योर मैक्सिमम डैश ऑफ स्टूडेंट्स। इंट्रामुरल प्रोग्राम से करवाने से वो क्या एंश्योर करता है कि बच्चे क्या करेंगे, उसमें मैक्सिमम अपना क्या करेंगे, अचीवमेंट देंगे, ह्यूमर दिखाएंगे, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे या सक्सेस देंगे। तो दोस्तों इंट्रामुरल प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। इंट्रामुरल प्रोग्राम्स एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट बिटवीन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कंपीटिंग फॉर एन ओवरऑल प्राइज। क्या बोला दोस्तों, टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटेस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटेस्टेंट्स बिटवीन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्या नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के बीच हम लड़ते हैं, कंपीटिंग फॉर एन ओवरऑल प्राइज, सिंपल एक कॉमन प्राइज के लिए लड़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टूर्नामेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग आर इन 5 डिफरेंट कलर। जो आपके 5 रिंग होते हैं ओलंपिक कलर में, 5 अलग अलग कलर के होते हैं। तो आपका इसमें दिया हुआ रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड आपको 5वां कलर पता करके यहाँ पर करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा जो 5th कलर है वो क्या है, ब्लैक कलर है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपको क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए पेयर्स में से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। जो सभी का फुल फॉर्म दिया है, AIFO या AITO या फिर BAIO या फिर HIO। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। यहाँ पर HI का फुल फॉर्म दिया है इंडिया हॉकी, पर असलियत में क्या होता है, ये होता है हॉकी इंडिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हम क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। किस में यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट में या फिर आपका लीग टूर्नामेंट में। तो दोस्तों जो आपका स्टेयर केस मेथड होता है ये आपका यूज होता है किसमें, लीग टूर्नामेंट में, ठीक है। आपका एक लीग टूर्नामेंट का प्रकार है ये भी, स्टेयर केस मेथड टूर्नामेंट करवाने का। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंट्रामुरल्स। मतलब इंट्रामुरल जो हमारे कैंपस के अंदर खेले जाते हैं विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंट्रामुरल। दे आर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका, होता है चलो इंट्रामुरल तो रिक्रिएशन के लिए खिलाते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल्स को मौका मिलता है इंटरमुरल पार्टिसिपेट करने का, बिल्कुल सही है, ये भी कराते हैं हम, इंटरमुरल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, दे आर प्लेड इनसाइड द कैंपस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, दे आर द कॉम्पिटिशन्स विथ अदर स्कूल्स, ये तो नहीं होता है ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका बाहरी स्कूल वालों से थोड़ी खेला जाता है, इंटरमुरल हमारे कैंपस के अंदर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ। ओलंपिक फ्लैग में क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता चुका है, अ वाइट बैकग्राउंड विथ नो बॉर्डर एंड ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ। क्या बोला है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ इफ देयर आर 11 टीम्स इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 11 है, ठीक है, 11 है नंबर ऑफ टीम्स। हमें बाई निकालना है लोअर हाफ में, तो बाई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बाई निकाल लेते हैं, कितना बाई मिलेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है ना, तो 2 को 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया, 2 4 क्या हो गया, 2 का पावर 4 16 हो गया। तो हमारा 16 लेंगे यहाँ पे क्योंकि 11 से बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कितना है, 11 है, तो हमारा बाई कितना आएगा निकल के, 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा बाई टोटल कितना निकल के आया, 5 आया। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ, हमें लोअर हाफ का निकालना है बाई। तो लोअर हाफ और अपर हाफ का फॉर्मूला होता है, तो हमें निकालना है लोअर हाफ का बाई का। तो लोअर हाफ में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बाइस, ठीक है, टोटल बाइस कितना है, 5 है हमारे पास, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, ये आपका लोअर हाफ बाई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बाइस कितना है हमारा, 5 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ का निकालने का फॉर्मूला होता है ना, n+1, अपर हाफ टीम निकालने का n+1/2, और लोअर हाफ निकालने की क्या होता है n-1/2।
पर बाई में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये बन जाता है आपका लोअर हाफ निकालने का, ये बन जाता है आपका अपर हाफ निकालने का, ठीक है। वाइस वर्सा हो जाता है अगर हम बाई की बात करें तो। सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका एक टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। पहला दिया ओलंपिक टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो दोस्तों ये आपको ओलंपिक टूर्नामेंट या कोई भी प्रकार टूर्नामेंट का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ए। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स नो बाई इज गिवन। दिए गए कौन से मेथड ऐसा है जिसमें बाई नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा स्टेयर केस मेथड जो होता है इसमें हम बाई नहीं देते हैं किसी भी टीम को, ठीक है। ये हमारा सबसे सिंपल मेथड होता है लीग टूर्नामेंट कराने का, इसमें कोई भी टीम को बाई नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ टूर्नामेंट। क्या बोला मेरिट, मेरिट मतलब एडवांटेज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ टूर्नामेंट मतलब कौन सा आपको डिसएडवांटेज है, आपको ये बताना है टूर्नामेंट का। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन होता है, चलो ये तो पॉजिटिव मान सकते हैं। चांसेस ऑफ फिजिकल इंजरी लीडिंग टू डिप्रेशन, दोस्तों ये हमारा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। चांसेस ऑफ फिजिकल इंजरी लीडिंग टू डिप्रेशन, हेल्प्स टू ओवरकम फियर्स, कल्चरल एक्सचेंज, ये भी होता है हमारा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। बचा क्या हमारा, इसमें क्या है चांसेस ऑफ फिजिकल इंजरी लीडिंग टू डिप्रेशन, तो ये हमारा डीमेरिट है, क्या मतलब डिसएडवांटेज है टूर्नामेंट का, ठीक है। आपको वही पता करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58, द ओलंपिक मोटो कंसिस्ट ऑफ लैटिन वर्ड्स। जो ओलंपिक मोटो है क्या है आपको ये बताना है ऑप्शन में। तो दोस्तों ये आपका सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ठीक है। इसमें थोड़ा बदलाव आया था इस साल, देखे थे आपने, कम्युनिटर ऐड हो गया था इसमें, तो सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर आपका हो गया है ओलंपिक का मोटो। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। क्या बोला, सिंगल लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर आपको बनाना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट बनाने के लिए हमें कौन सा टूर्नामेंट फिक्सचर यूज करते हैं, कौन से प्रकार का, आपको ये बताना है। अगर हमें फिक्सचर बनाना है सिंगल लीग टूर्नामेंट का तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, बंगाल टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर स्टेयर केस मेथड। दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट बनाने के लिए हम स्टेयर केस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल लीग टूर्नामेंट बनाने के लिए दिए गए ऑप्शन में से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेयर केस मेथड। क्वेश्चन नंबर 60, लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ। लीग कम नॉकआउट, तो दोस्तों लीग कम नॉकआउट आपका किसका पार्ट है, क्या दिया, लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ। तो दोस्तों ये हमारा हो सकता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम इसमें लीग भी जुड़ा है और नॉकआउट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है, लीग प्लस कॉम्बिनेशन, नॉकआउट जुड़ा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। क्या बोला है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। जो भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। दे प्ले फॉर मनी, बिल्कुल खेलते हैं प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं पैसे के लिए खेलते हैं ना। दे प्ले आउट फॉर कंपल्सन, बिल्कुल खेलते हैं। दे ट्रेन फुल टाइम, बिल्कुल ट्रेनिंग करते हैं। दे व्यू स्पोर्ट्स एज अ लीजर एक्टिविटी, मतलब खाली टाइम के लिए खेलते हैं क्या स्पोर्ट्स को, नहीं ना, प्रोफेशनली खेलते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है। तो दोस्तों आपका नेशनल गेम्स है, ये आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स का एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना होता है आपको क्वेश्चन में ये बताना है। तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल होता है वो होता है आपका 16 दिन का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज अमंग द स्टूडेंट्स आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। क्या बोला इसमें, आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा मुरल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा बीसी रॉय ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही हर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए और नोट्स भी चाहिए साथ साथ, तो आपको मिल जाएगा। आप दिए नीचे जो नंबर स्पैम हो रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको साथ साथ हर चैप्टर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा जो मैंने क्लासेज में पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी बाइज आर गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस। क्या बोला है, हाउ मेनी बाइज, कितना बाई दिया जाएगा अगर 21 टीम हिस्सा ले रही हैं ऑन नॉकआउट बेसिस। तो दोस्तों देखिए हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है,
21 है। तो हमें कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2। तो नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2 निकालते हैं, 2 स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 का पावर क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, 16 होता है। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 हो जाता है। तो 32 16 और 32 के बीच में आता है ना 21। तो हम लेंगे नेक्स्ट बड़ा वाला पावर। तो बड़ा वाला पावर क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो 32 माइनस 21 करेंगे, क्योंकि 32 क्या हो गया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, और माइनस 21 क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम्स। तो 2 माइनस 1 1 आ गया हमारा, 3 में से फिर 2 घटाए तो 1 आ गया। तो नंबर ऑफ 22 कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ 22 आ गया हमारा 11। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट। आपका दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका इंट्रामुरल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंट्रामुरल क्या होता है, जो आपके कैंपस के अंदर खिलाया जाता है, ठीक है, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ये बताना है। लर्निंग अ वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स, ये तो होता ही है भाई। टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, बिल्कुल होता है। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, या फिर टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन तो होता है, पर इंट्रामुरल का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि आपको हाई परफॉर्मेंस बनाया जाए, ठीक है। आप बच्चों को मजे के लिए खिलाते हैं, रिक्रिएशन हो जाए, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और बच्चे काफ़ी सारा गेम्स के बारे में स्किल सीखे। उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता इंट्रामुरल का कि आपका हाई परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच मेथड इज यूज टू ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। क्या बोला है, विच मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं फिक्सचर बनाने के लिए सिंगल लीग टूर्नामेंट में। दिए गए ऑप्शंस में से बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों हम साइक्लिक मेथड यूज करते हैं, टेबुलर मेथड यूज करते हैं और स्टेयरकेस मेथड यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69, बाई इज अ प्रिविलेज गिवन इन। बाई आपका एक प्रिविलेज होता है, मतलब एडवांटेज होता है, किसको दिया जाता है, गिवन इन, मतलब कहाँ पर दिया जाता है। ये टीम स्पोर्ट्स में दिया जाता है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, या फिर टीम और इंडिविजुअल दोनों में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आपका प्रिविलेज दिया जाता है, ये दिया जाता है किसमें, ये दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ टीम स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, टूर्नामेंट हेल्प्स इन। टूर्नामेंट आपका क्या चीज़ में मदद करता है, आपको ऑप्शन में ये बताना है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, बिल्कुल सही। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टूर्नामेंट इज, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में आपका, कि टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर द पब्लिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका टू लर्न न्यू स्किल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों पॉइंट्स हमारा टूर्नामेंट का उद्देश्य में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर हमें नॉकआउट टूर्नामेंट में निकालना है 34 टीमों का। तो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स कितना, 34 -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73, इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइस विल बी एलोकेटेड टू अपर हाफ इफ 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 21 हैं। तो अपर हाफ में कितना बाई देंगे, हमें ये निकालना है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में। सबसे पहले हम निकालते हैं बाई कितना दिया जाएगा, अगर 21 टीम खेल रही है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है फॉर्मूला, माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम, 2 स्क्वायर हो जाता है आपका 4, 2 क्यूब हो जाएगा आपका 8, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 2 का पावर 5 हो जाएगा कितना, 32। 32 में से हमारा आ गया नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आया, 32 आया। 32 में से हमको क्या कहता है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 21 हैं। तो इसको घटा देते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा हमारा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो क्या आ गया, 11 आया। तो हम 11 बाई देंगे अगर हमारी 21 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो। अब हमारा ये तो निकल गया 11, एक सेकेंड। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा क्या निकल गया, बाई निकल गया, ठीक है। 11 बाई देना था हमें। अब क्या निकालना है, हाउ मेनी बाइस विल बी एलोकेटेड टू अपर हाफ। अपर हाफ बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाई ऑफ अपर हाफ। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें बाई निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ 22, ठीक है, टोटल 22 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। टोटल बाई कितना है, 11 है, माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो अपर हाफ में कितना बाई देंगे हम, 5 देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 74, स्पेशल सीडिंग इज अ मेथड ऑफ सीडिंग इन विच सर्टेन प्लेयर्स ऑफ टीम पार्टिसिपेट इन द। तो स्पेशल सीडिंग आपका एक मेथड होता है सीडिंग देने का, जिसमें कुछ प्लेयर्स कुछ टीम्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट कहाँ करती है दोस्तों, ये पार्टिसिपेट करती है डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में, ठीक है, जो भी सीडेड टीम्स रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 75, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बाय विच वन इज द विनर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से आपको ये पता करना है कि कौन से मेथड से हम कोई भी लीग टूर्नामेंट में, सिंगल लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था ब्रिटिश मेथड होता है और एक क्या होता है आपका अमेरिकन मेथड होता है, ठीक है। तो ये दोनों से हम विनर डिसाइड करते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका है शायद मॉक टेस्ट में। तो डबल लीग में हमें निकालना है अगर 7 टीमें पार्टिसिपेट करें। डबल लीग का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। n क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 7 है, 7 तो क्या हो गया 7 × 6 हो जाएगा, 7 6 कितना होता है 42 होता है ना 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बोला था डबल लीग का फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, क्या होता है n-1। ये हो गया आपका डबल लीग का। अगर मान लीजिए डबल लीग की जगह यहाँ दे देता सिंगल लीग, तो सिंगल लीग में क्या होता है, नीचे डिवाइड बाई 2 आ जाता, ठीक है। तो जो हमारा 42 आया इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देते, तो ये क्या होता है 2 1, तो 21 हो जाता, ठीक है। सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 77, विच मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज सोन इन बिलो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, विच मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज सोन बिलो। लीग टूर्नामेंट का आपका कौन सा मेथड डायग्राम में दिखाया गया है। तो दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, ये कौन सा मेथड है आपको बताना है। तो ये दोस्तों हमारा साइक्लिक मेथड, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CUT के लिए। तो मैं इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आप चाहते हैं कि और ऐसे वीडियोस मिले तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा ताकि सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस पोस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ स्पेशल सीडिंग। तो जो स्पेशल सीडिंग दिया जाता है उसका मेन फीचर क्या होता है आपको क्वेश्चन में ये बताना है। मैनी बाइज आर यूड नहीं होगा ये, तो स्ट्रॉन्ग टीम डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, डैश टूर्नामेंट रेफर्स टू टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल बेसिस। क्या बोला है दोस्तों, ये आपका टूर्नामेंट प्रकार है, टूर्नामेंट डैश टूर्नामेंट रेफर्स टू टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल बेसिस। जो भी हमें टूर्नामेंट कराना जब पड़ता है वो हम जोनल बेसिस या ग्रुप बेसिस पर कराते हैं। तो ये कौन सा प्रकार टूर्नामेंट का होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, विच फिक्सर इज ऑल्सो नोन एज बर्गर सिस्टम। तो कौन सा फिक्सर सिस्टम को हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं, तो ये होता है दोस्तों राउंड रॉबिन फिक्सर को हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ 7 मैचेस आर प्लेड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या बोला है, 7 मैचेस आर प्लेड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, द टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट आर। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इफ 7 मैचेस आर टू बी प्लेड। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सबसे सॉल्व हो जाएगा। इफ 7 मैचेस, हमें क्या दिया है इसमें, नंबर ऑफ टीम्स नहीं दिया, हमें दिया मैचेस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है। इफ 7 मैचेस आर प्लेड इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, ठीक है, n निकालना है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट आर। तो दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ मैचेस निकालना है ना, नंबर ऑफ मैचेस निकालना है जो कि हमें दिया नहीं है। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, नंबर ऑफ टीम्स -1। नंबर ऑफ टीम्स हमें ये चीज़ निकालना है, नंबर ऑफ मैचेस दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया 7 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक बार और दूसरे के अच्छे समझा देता हूँ, पेन कलर चेंज करके। इफ 7 मैचेस आर प्लेड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, 7 मैच खेला जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमें निकालना है। तो दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स -1 होता है ना, सभी को पता होगा इतना। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टीम्स हमें निकालना है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो n हो जाएगा -1 हो जाएगा।
तो ये n तो इधर ही रहेगा हमारा 7, ये जब -1 इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा +1, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टीम्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सबको समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट आर, ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन सेकंड राउंड इफ 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पेन कॉपी लेके, ऐसे समझाना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा स्क्रीन पर। देखिए सब लोग ध्यान से बात सुनिए, इसमें पूछा क्या, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में कितना मैचेस खेला जाएगा अगर 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो नंबर ऑफ टीम्स कितना है, 14 है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पहले, बाई तो निकालना नहीं, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन, हाँ हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बाई भी निकालना पड़ेगा इसमें, तभी तो पता चलेगा ना कितने मैचेस होंगे। तो चलिए हम बाई निकाल लेते हैं 14 टीमों का। तो बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, 2 का पावर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 14 कर देंगे, नंबर ऑफ मैचेस तो हमारा आ जाएगा 2 बाई। तो हम अगर 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 आप लिख लेंगे, ऐसे फिक्सर बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए, और फिर आपको 2 बाई देंगे। तो 2 बाई किसको देते हैं, सबसे नीचे वाले टीम को देते हैं पहला बाई, और दूसरा सबसे ऊपर वाली टीम को 2 बाई दे दिए। और फिर 2 3 का 4 5 का 6 7 का 8 9 का ऐसे मैचेस करा देंगे, तो हमारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा। और फिर आपका जो भी टीम बचेंगी उनका अगर आप आपस में मैच खिलाएंगे तो आपका सेकंड राउंड का आ जाएगा, कितना मैचेस खिलाए। ठीक है, तो आप सेकंड मैच निकाल के तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपका सेकंड राउंड में टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी को समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को पेन कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। क्या बोला है, हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन, कितना बाई दिया जाएगा अगर 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं लीग टूर्नामेंट में। दोस्तों एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया, 8 ही दिया हुआ है। 8 क्या है आपका, पावर ऑफ 2 है ना, 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो दोस्तों जो भी आपका पावर ऑफ 2 में होता है, ठीक है, पावर ऑफ 2 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, तो जो भी आपका पावर ऑफ 2 होता है हम उसमें बाई नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी पावर ऑफ 2 होता है वैल्यू, उसमें हम बाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 8 किसका पावर है, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो ये पावर ऑफ 2 है ना, तो हम इसमें बाई नहीं देंगे। तो टोटल नंबर 22 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 84, सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, सीडिंग आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों सीडिंग हम डिसाइड करते हैं, हमने पढ़ा था क्लियर, जो टीम्स का प्रीवियस, स्ट्रॉन्ग टीम्स का प्रीवियस परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पर हम जज करते हैं। तो प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ टीम्स कंसीडर किया जाता है सीडिंग देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 13 है। देन नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितनी होंगी दोस्तों, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 13 है। तो नंबर ऑफ टीम्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, आप बाई वाला निकालते हैं ना, 2 का पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का पावर क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। 2 का पावर 4 क्या हो गया, 16 हो गया। तो हम 2 का पावर 4 ले रहे हैं, तब हमारा 16, मतलब 13 से ज़्यादा आना चाहिए, 16 आ रहा है ना। तो 2 हम कितने बार ले रहे हैं, 2 हम ले रहे हैं 4 बार। तो ये जो 4 बार ले रहे हैं तो यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस इन थर्ड क्वार्टर। क्या बोला है, कितने टीम्स प्लेस होंगी थर्ड क्वार्टर में अगर आपका 31 टीम पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो दोस्तों जब भी क्वार्टर की बात आती है तो आपको जो क्या दिया, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, क्वार्टर मतलब 1/4। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, कितनी टीम्स प्लेस होंगी थर्ड क्वार्टर में, तो हमारा दिया हुआ है 31, तो हमें 4 हिस्सा में इसको बांटना पड़ेगा। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 7 जा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। हमारा 3 रिमाइंडर बचा, मतलब 3 टीमें एक्स्ट्रा बची ना। कैसे, आपका ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर, ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। तो पहले सब में तो हमारी 7 टीमें आ गई। अब क्या बचा, 3 टीम एक्स्ट्रा बची। तो 3 टीम एक्स्ट्रा जब भी देना रहता है सबसे पहले किसको देते हैं, थर्ड वाले क्वार्टर को,
फिर देते हैं फर्स्ट वाले क्वार्टर को, फिर देते हैं सेकंड वाले क्वार्टर को। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, थर्ड क्वार्टर में कितना टीम्स रहेंगी, यही पूछा है ना। देख लेते हैं थर्ड क्वार्टर, तो कितना हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर में 8 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स पर मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑडियो भेजकर समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 87, यूएफए स्टैंड्स फॉर, यूईएफए स्टैंड्स फॉर। दोस्तों ये यूईएफए का फुल फॉर्म होता है, ये होता है यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 88, विच स्पोर्ट्स इज थॉमस कप एसोसिएटेड विथ। थॉमस कप आपको कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये हमारा बैडमिंटन का जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। जो भी आपका फेडरेशन का फाउंडिंग ईयर दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। एशियन स्विमिंग फेडरेशन 1978, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल 1947, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1952, ये आपका गलत है, ठीक है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये होना चाहिए आपका, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका आया था 1950 में। बाकी हॉकी इंडिया भी सही है, बाकी तीनों सही है, तो आपका ये गलत था। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा गलत है, तो इसका क्या होगा 1952 की जगह हो जाएगा 1950। तो चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन एंड वेयर वाज FIVB फाउंडेड। ये आपका वॉलीबॉल का इंटरनेशनल फेडरेशन है, आपको पता करना है कि ये कहाँ पर खोज किया गया था और कौन से सन में किया गया था। तो दोस्तों ये आपका हुआ था पेरिस में, फाउंड 1947 में। दोस्तों ये हमारा चैप्टर 4 कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स, जो आपका CUT का सिलेबस है UG का, सारा क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे सारा मैंने कवर करा लिया है, ठीक है। आई होप आपको मेरे जितने भी MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऑल दिस नोट्स बिलोंग टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स यूट्यूब। अगर आपको भी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है, LNIP हो या फिर IGI हो, या आप CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं क्लासेस में एनरोल करने के लिए, और या फिर आपको नोट भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए और अपडेट्स के लिए जो भी आपका एडमिशन से रिलेटेड रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर